हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाली RSC-IT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और आंसर बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एक्सेल 2019 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। ऑप्शन ए बुक, बी है स्लाइड, सी है वर्कशीट और डी है पृष्ठ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसके हम प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए टुडे के द्वारा, बी है डेट के द्वारा, सी है नाउ के द्वारा और डी है टाइम के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जब आपको एक्सेल में वर्तमान दिनांक अर्थात उसी दिन की डेट लिखनी हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना होगा सेल में, और उसके बाद आपको कीबोर्ड से TOY टुडे लिखना होगा और फिर ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाना होगा। तो इससे आपको उस दिन की डेट प्रदर्शित हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पावर पॉइंट में शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? देखो दोस्तों, ऑप्शन ए है व्यू स्लाइड, बी है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, सी है व्यू आउटलाइन और डी है उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं और हमको शुरुआत से ही पावर पॉइंट शो चलाना हो तो उसके लिए हमें स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग विकल्प का उपयोग करना होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान में स्वतः ही सम्मिलित हो जाए, तो इसके लिए आप क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए नोट्स मास्टर, बी है स्लाइड मास्टर, सी है हैंड आउट मास्टर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, अगर हमें पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड पर लोगो लगाना है जो एक ही स्थान पर स्वतः ही सम्मिलित हो जाए, तो उसके लिए हमें स्लाइड मास्टर का उपयोग करना होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सी सील कंपनी द्वारा प्रदान उत्पादों की गुणवत्ता को सत्यापित करती है? आपने देखा होगा, जो बहुत से उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए उस पर कंपनी द्वारा सील लगाई जाती है। वो सील कौन सी होती है? ऑप्शन ए प्राइवेसी सील, बी है बिजनेस वेरीफाइड सील, सी है सुरक्षा सील और डी है उपरोक्त सील। तो दोस्तों, इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा बी। वो सील होती है बिजनेस वेरीफाइड सील। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डॉट 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 डॉट
एक अवांछित संदेश ईमेल होती हैं जो आमतौर पर इंटरफेस विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। ऑप्शन ए स्पैम, बी है अटैचमेंट, सी है ब्लॉक्स और डी है बेबलिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी मेल पर अवांछित संदेश आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा। अवांछित और अनचाहे संदेश स्पैम कहलाते हैं, ये हमको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक मजबूत पासवर्ड के लिए किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? तो देखो दोस्तों, मजबूत पासवर्ड के लिए आपको केवल कैरेक्टर का उपयोग करना चाहिए या केवल संख्याओं का, या कैरेक्टर और संख्या दोनों का मिश्रण, या कैरेक्टर, संख्या और स्पेशल कैरेक्टर का संयुक्त मिश्रण। तो देखो दोस्तों, अगर हमको मजबूत पासवर्ड बनाना है तो उसके लिए हमें कैरेक्टर, संख्या और स्पेशल कैरेक्टर का संयुक्त मिश्रण का उपयोग करना होगा। जैसे आपने मान लीजिए पासवर्ड बना दिया कैपिटल लेटर्स में, जैसे प्लानेट, तो पी ले लिया कैपिटल में, फिर आप संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले ली 1 2 3, और फिर आप स्पेशल कैरेक्टर में जैसे @ का या हैज का आप कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पासवर्ड होगा ये मजबूत पासवर्ड कहलाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ओपन सोर्स इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑडियो क्लिप इंसर्ट करना, बी है स्लाइड ट्रांजिशन मैनेज करना, सी है ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना और डी है मास्टर स्लाइड अप्लाई करना। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो एनिमेशन पेन का उद्देश्य है वो है ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से अपनी टीवी पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए गूगल क्रोम का, बी है गूगल क्रोमकास्ट का, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज का और डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें यानी कंप्यूटर है, चाहे आपका स्मार्टफोन है या टैबलेट है, उससे अपने टीवी पर अगर सूचना आपको लेनी है तो उसके लिए आपको गूगल क्रोमकास्ट का उपयोग करना होगा। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसे अर्थात कैसा दिखाई देगा, यह जानने के लिए हम किस कमांड का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाइल प्रीव्यू का, बी है प्री प्रिंट का, सी है प्रिंट प्रीव्यू का और डी है स्टैंडर्ड प्रीव्यू का। तो देखो दोस्तों, हमें किसी भी फाइल का, किसी भी दस्तावेज का प्रिंट निकालना है और हमको ये देखना है पहले कि वो दस्तावेज कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग करना होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक है बैंक विवरण, बी है फॉर्म नंबर 16, सी है पैन नंबर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग आयकर रिटर्न भरते हैं और आप सभी जानते हैं कि जो आयकर रिटर्न होती है वो वर्ष में केवल एक बार
भरी जाती है, हर साल एक बार भरी जाती है। तो आयकर रिटर्न भरने के लिए हमारे पास पैन नंबर, फॉर्म नंबर 16 और बैंक विवरण तीनों का होना जरूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रेलवे टिकट बुकिंग, बी है आयकर दाखिल करना, सी है मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं, और डी है पासपोर्ट आवेदन। तो देखो दोस्तों, जो NVSP पोर्टल है उसका उद्देश्य है मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाएं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों, राजस्थान जन आधार योजना के तहत, राजस्थान में ये जो एक योजना चलती है जिसको हम बोलते हैं राजस्थान जन आधार योजना, तो इसमें प्रत्येक परिवार को एक जन आधार कार्ड जारी किया जाता है जिस पर अंक संख्या ... नंबर की होती है। ऑप्शन ए 8, बी है 10, सी है 12 और डी है 16। तो देखो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा होगा आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, उसी तरह जन आधार में भी अंक होते हैं, और वहाँ जो अंक होते हैं वो होते हैं कितने? 10। कितने होते हैं? 10। तो जन आधार में जो अंक संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और आप अपने जन आधार कार्ड में इन संख्याओं को, जो अंकित संख्या होती है उनको आप गिन सकते हो, तो उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और जन आधार कार्ड में 10 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन शॉपिंग, बी है प्लेटफॉर्म नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, सी है कृषि सूचना पोर्टल और डी है राज्य पर्यटन वेबसाइट। तो दोस्तों देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी प्लेटफॉर्म नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, क्योंकि राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य है कि जो नागरिक हैं उनकी शिकायत का निवारण किया जाए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? ऑप्शन ए एकाधिक यूजर्स का समर्थन, बी है इसका वजन कम है, सी है इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं या लेते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और उनकी विशेषता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब ये है कि हम मतलब एक से अधिक यूजर्स उनका समर्थन करते हैं, अर्थात उनका यूज कर सकते हैं, उनका वजन भी कम होता है, और तीसरी बात वजन कम होता है इसलिए उन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने या कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खूब जानते होंगे क्योंकि मैंने आपको ये कई बार बता दिया है। MICR ऑप्शन ए, बी है OCR, सी है OMR और डी है BCR।
तो आप RSCIT के जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको जो RSCIT क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं उनको आप OMR सीट में क्या करोगे, गोला करोगे, उसमें आपको भरने होंगे आपको आंसर। तो इसका भी सही आंसर यही है, OMR, क्योंकि OMR जो है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस पे हम कागज पर बने पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को ये क्या करता है, स्कैन करता है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए रैम तथा रोम, बी है रैम तथा CPU, सी है रोम तथा CPU और डी है हार्ड डिस्क तथा CPU। तो देखो दोस्तों, जो कैश मेमोरी होती है वो रैम और CPU के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, टास्क बार का एक छोटा सा भाग जहां बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन होते हैं और दिनांक व समय प्रदर्शित होता है वो कहलाता है। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, बी है क्विक लॉन्च, सी है सिस्टम ट्रे और डी है टास्क बार। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि टास्क बार में वह छोटा सा भाग जहां जो है बैकग्राउंड में चलने वाले हमको एप्लीकेशन के आइकन होते हैं, जहां डेट और टाइम लिखी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, स्क्रीन को कॉपी अर्थात प्रिंट स्क्रीन भी बोल सकते हैं, तो स्क्रीन को कॉपी करने हेतु हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं या किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंट स्क्रीन, बी है आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, सी है शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन और डी है आल्ट प्लस इंसर्ट। तो देखो दोस्तों, जब हम स्क्रीन को कॉपी करते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंट स्क्रीन का यूज करना होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, एक बूट स्ट्रैप है। ऑप्शन ए एक त्रुटि सुधार तकनीक, बी है एक मेमोरी डिवाइस, सी है कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला उपकरण और डी है कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वित्तीय लेन देन के लिए, सी है डेटा को गोपनीय रखने के लिए, सी है ए और बी दोनों और डी है चैटिंग के लिए। तो दोस्तों, आपने इंटरनेट में जब साइट को ओपन किया होगा तो वहाँ आपने HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया होगा, जिसका पूरा मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य उपयोग है, वो दोनों है वित्तीय लेन देन के लिए और डाटा को गोपनीय रखने के लिए, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 22वां देखो दोस्तों, जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए न्यू मेल, बी है कंपोज, सी है राइट मेल
और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो दोस्तों, आपने जीमेल से ईमेल भी किया होगा, और जब हम जीमेल से कोई नई ईमेल करते हैं तो वहाँ हम कंपोज का ऑप्शन जो आता है उसका यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि कंपोज पे क्लिक करके ही हम नई मेल भेज सकते हैं। ऐसा मोबाइल में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो, MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट शैली क्या है? इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है और आप जानते भी होंगे, क्योंकि आपने MS वर्ड में डेली काम किया होगा। तो बताओ इसमें डिफॉल्ट फ़ॉन्ट शैली क्या होती है? पहला है एरियल, बी है टाइम्स न्यू रोमन, सी है कैलिबरी और डी है कैरियर न्यू। तो देखो दोस्तों, जब हम MS वर्ड 2019 को ओपन करते हैं तो वहाँ हमको कैलिबरी जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो दिखाई देता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है कैलिबरी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24वां, कट कॉपी पेस्ट आदि कमांड को किस नाम से जाना जाता है? क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, विंडोज मीडिया ग्रुप, डॉक्यूमेंट ग्रुप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं MS वर्ड एक्सेल में, तो वर्ड में आपने काम किया होगा तो उसमें जो टाइटल बार होती है सबसे ऊपर, तो टाइटल बार में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो उसमें ये 3 ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर जो है कट कॉपी पेस्ट आदि कमांड दिए हैं, तो आपने देखो दोस्तों, इसी MS वर्ड में जो टाइटल बार होती है उसके ठीक नीचे एक मेन्यू बार भी होता है, और उसमें आपने बहुत सारे ऑप्शन देखे होंगे। तो उसमें जो है एक क्लिपबोर्ड कमांड होता है, और उस क्लिपबोर्ड कमांड में ये कट कॉपी पेस्ट के आपको ऑप्शन मिलते हैं। कट कॉपी पेस्ट ये आपको क्लिपबोर्ड कमांड में मिलते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25वां, वर्ड में ड्रॉप कैप सेट करने के लिए अधिकतम कितनी लाइनें हो सकती हैं? तो देखो दोस्तों, ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है? जैसे आप पहला अक्षर, जैसे मान लो आपने रमेश लिखा और उसको आप ड्रॉप कैप में लिखना चाहें तो उसमें R को आप बड़ा लिख सकते हैं, तो वो ड्रॉप कैप हो जाएगा। तो ये एक जो है स्टाइल है। तो इसमें अधिकतम कितनी लाइनें हो सकती हैं? ऑप्शन ए 3, बी है 5, सी है 8 और डी है 10। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों क्या होगा? डी होगा, क्योंकि उसमें हम 10 जो है लाइन अधिकतम रख सकते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26वां, MS वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी है Ctrl+P, सी है Ctrl+C और डी है Ctrl+X। तो दोस्तों, आप खूब जानते होंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+S। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंट क्या करता है? ऑप्शन ए किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है, वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है और किसी रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है। तो दोस्तों, जो काउंट जो सूत्र है, काउंट फंक्शन, उसका काम है
किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है कि उस रेंज में सेलों की संख्या कितनी है, 15 है, 20 है, 10 है, ये गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो, एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ई, बी है कंट्रोल प्लस आई, सी है कंट्रोल प्लस डी और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो दोस्तों, अगर हमको फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो, पावर पॉइंट 2019 में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, बी है कंट्रोल प्लस बी, सी है कंट्रोल प्लस ए और डी है कंट्रोल प्लस जेड। तो आप दोस्तों खूब जानते हैं कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 30वां देखो, पावर पॉइंट 2019 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी, बी है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस ओ। तो देखो दोस्तों, बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब होता है गहरा, तो टेक्स्ट को गहरा या बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 31वां देखो, इस प्रकार के हमले में हमलावर विज्ञापनों को अपलोड करते हैं और जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपके सिस्टम पर स्वतः ही डाउनलोड हो जाता है। वो क्या कहलाता है? मेलवेयर। मेलवेयर टाइजिंग, फिशिंग या डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी हमलावर विज्ञापनों को अपलोड करता है और उन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में एक मेलवेयर अपने आप डाउनलोड हो जाता है, तो वो कहलाता है मेलवेयर टाइजिंग। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन देखिए, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को क्रिएट तथा एडिट करना, वीडियो मीटिंग तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना, प्रोजेक्ट टास्क को मैनेज करना और इवेंट तथा अपॉइंटमेंट को ऑर्गेनाइज करना। तो देखो दोस्तों, जो गूगल मीट का जो काम है वो है वीडियो मीटिंग तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखो, IRCTC एक रेलवे की साइट है। प्लेटफॉर्म पर कितनी देर पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? तो देखो दोस्तों, आपने तत्काल टिकट बुक किया होगा IRCTC की साइट पर। तो ऑप्शन देखो, 1 दिन पहले, बी है 2 दिन पहले, सी है 3 दिन पहले और डी है 7 दिन पहले। तो आप खूब जानते हैं कि तत्काल टिकट बुक हमेशा 1 दिन पहले होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखो, राज मेघदा राजस्थान क्लाउड का संबंध है। ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा से, बी है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एक क्लाउड, सी है मोबाइल सेवा और डी है ई संचार सेवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी होगा, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एक क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 15।
तो दोस्तों कीबोर्ड में जो F1 से लगा के F12 तक जो 12 की होती हैं उनको हम फंक्शन कीज कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन विद्यार्थियों की 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम है वे इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।